जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु रोशन सर द्वारा सेकेंड एडिशन का ये बुक निकाला गया है। इसमें 2010 से 2024 तक का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें टोटल 63 सेट दिया हुआ है, लेकिन इसमें टोटल 43 सेट ही है। तो आइए दिखाते हैं 43 सेट कैसे है। यहाँ पे जो है वो इसमें टोटल 847 पेज है। और लास्ट सेट जो है वो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 14/4/2010 को एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे 43 सेट हो जाएगा। तो आइए आज हम देखेंगे, इसका देखेंगे 32वां नंबर सेट देखेंगे। 31 सेट तक हो चुका है, तो इससे पहले का सेट का प्लेलिस्ट में वीडियो है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 32वां सेट का पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। तो ये अपनाया गया था वो उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, धूर्त और कम खर्च में निपटारा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता कानून 1986 उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए अपनाया गया। उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, धूर्त और कम खर्च में निपटारा के लिए अपनाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की अधिकारिता समस्त भारतवर्ष में है। उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए जागो ग्राहक जागो का नारा दिया गया। आज के समय में आम आदमी नागरिक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तु की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम नाप तोल इत्यादि संकटों से घिरा है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आम नागरिक को मदद पहुंचाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित कर मोदी सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया है, जिसे 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। तो शैशव शब्द जो है वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा पद है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। शैशव का अर्थ है शिशु होने की अवस्था या भाव तथा या भाववाचक संज्ञा है। शेष विकल्प असंगत है। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराती हो, जैसे कि हो जाएगा राम, गंगा, पटना। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराता हो, जैसे कि पूरी जाति का। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पे नदी, पर्वत, लड़की, मनुष्य, पुस्तक आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता हो जिससे वह वस्तु बनी हो, जैसे हो जाएगा सोना, चांदी, पानी आदि हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समूह का वाचक हो, जैसे कि वर्ग, सभा, मेला, सेमिनार आदि हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगा जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराता हो, जैसे कि क्रोध, मिठास, यौवन आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है वो महानदी पर है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इस परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और वर्ष 1957 के दौरान पूरा हुआ। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर लगभग 61 मीटर या फिर 200 फीट ऊंचा एवं 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सहावा पहाड़ी के पास से हुआ है तथा यह नदी उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। शिवनाथ, मांड और इब बाएं तट से तथा जोग, ओंग और तेल दाएं तट से मिलने वाली महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हीराकुंड टिकरपारा बांध इस नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी द्रोणी का अपवाह
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा है। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध हजारीबाग जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण एवं लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा या जैव संहति बायोमास कहलाता है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तन करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए धान की भूसी, गन्ने की खोई, अनुपयोगी लकड़ी, गोबर आदि। आगे देखते हैं, बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं। गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के ठीक ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री को यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो ये जो इकाई है ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में बोरी बंदर मुंबई से ठाणे तक चली थी। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा चलाया गया था। इस स्टेशन के बाद में 1888 में विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में फिर से बनाया गया, जिसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम से रखा गया था। वर्तमान में इसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इसके भवन को विश्व विरासत स्थलों में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है कायांतरण कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। कायांतरण के उदाहरणों में अधिकांश कीड़ों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया और टेडपोलों का मेढक में परिवर्तन होना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डिपिंग का क्या अर्थ है? तो डिपिंग का अर्थ है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। डिपिंग में आमतौर पर किसी उत्पाद का पर्याप्त निर्यात मात्रा शामिल होता है। यह अक्सर आयात करने वाले देश
में उत्पाद के निर्माता या निर्माता के वित्तीय व्यवहार्यता को खतरे में डालता है। डिपिंग का सबसे बड़ा लाभ उत्पाद की कीमतों के साथ में बढ़ बाजार में बाढ़ लाने की क्षमता है, जिसे अक्सर अनुचित माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिया गणराज की कन्या थी। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बोध गया और उरुवेला में 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बौद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध बोध गया उरुवेला में ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले ऋषि पतन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश का धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी में दिया, जहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो है इंग्लिश का है। माला लुक्स प्रिटी। गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रिटी एज यूज्ड इन द एबव सेंटेंस। प्रिटी का यहाँ पे जो बोल रहा है एंटोनिम निकालना, तो प्रिटी का हो जाएगा अगली हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रिटी मतलब सुंदर होता है। इस शब्द का एंटोनिम अगली होगा। अन्य एंटोनिम्स इस प्रकार हो जाएगा। होमली हो जाएगा, रिप्यूल्सिव हो जाएगा और उनाट्राकेटिव हो जाएगा। अन्य शब्दों का अर्थ है साइन मतलब बिना या हो जाएगा चया हो जाएगा। रौज मतलब मोटा खुरदरा। टॉज मतलब कठिन होता है। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे संविधि का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत संदेहास्पद कार्यों या लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेषाधिकार दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। ये चेंज भी हो सकते हैं, इसको एग्जाम देने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम आवर्त सारणी के एक आवर्ती श्रेणी एक्टिनाइट श्रेणी का तृतीय तत्व है। प्राकृतिक में पाए गए तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। इसका रासायनिक चिन्ह U तथा परमाणु संख्या 92 है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लेपोर्थ द्वारा पिच ब्लेड नामक अयस्क से हुई। 1896 ईस्वी में हेनरी बेटररेल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की।
भारत की एकमात्र यूरेनियम की खोज जादूगोड़ा झारखंड है। किसी परमाणु के नाभिक की ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का यह स्रोत दो तरीकों से उत्पन्न किया जा सकता है। एक हो जाएगा विखंडन, जब परमाणुओं के नाभिक कई भागों में विभाजित हो जाते हैं, या संलयन, जब नाभिक एक साथ जुड़ जाते हैं। आज दुनिया भर में बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग परमाणु विखंडन के माध्यम से किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग विखंडन द्वारा ऊर्जा का उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं संबंधित राज्य कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कर्नाटक में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में। नरोरा पावर संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कोटा राजस्थान में है। काकरपारा परमाणु संयंत्र सूरत गुजरात में है। और जो कुंडकुलम परमाणु संयंत्र जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो ये जो है हो जाएगा थीमेटिक हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जब कोई मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है, जब कई मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो हमें एक एटलस प्राप्त होता है। एटलस विभिन्न आकारों के होते हैं। माप विभिन्न पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। राजनैतिक मानचित्र वे होते हैं जो शहरों, कस्बों और गांवों और दुनिया की विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दिखाने वाला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। एटलस का आविष्कार जर्मनी के दार्शनिक और गणितज्ञ गेरहार्ड मेर्केटोर ने किया था। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट एक महान थे। आर्यभट्ट जो थे वो एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीयम ग्रंथ की रचना की, जिसने ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में खोज निकाला था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट का जन्म 476 एडी में कुसुमपुर, पटना, पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट का संबंध गुप्त वंश से था। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे। अधिकरण कारक में चिन्ह है। अधिकरण कारक में चिन्ह है मैं, पै, पर हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का, तो मैथ का क्वेश्चन को छोड़ देंगे। नहीं सॉरी, ये फिजिक्स का है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये जो होता है इसका आंसर ऐसे 16 हो जाएगा। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या 16 होगी। द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है और प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा 32 माइनस 16, इसका 16 आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक, किसी तत्व की परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स। ही ट्रेवल्स, यहाँ पे खाली स्थान है कार, तो इसका हो जाएगा ही ट्रेवल्स बाई कार हो जाएगा, बाई कार। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पहले बाई का प्रयोग करना चाहिए। बाई फॉर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन के साथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का प्रयोग होने पर आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए। आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, जैसे इन बस हो जाएगा इन कार हो जाएगा, किंतु बाई बस बाई कार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 20वां नंबर, निम्न में से कौन सा शून्य शून्य को नहीं दर्शाता है? ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना जो है वो सकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्रिया जिससे किसी काम करने या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि हो जाएगा, राम फल खाता है, वह पढ़ता है, पुस्तक हो जाएगा। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े, जैसे कि वह हंसता है, सीता रो रही है। द्विकर्मक क्रिया जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह शिक्षक ने कक्षा में बच्चों को हिंदी पढ़ाई, वह अपने बच्चे को कहानी सुनाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है? तो जगह केरल है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कुल तिलहन, चांदी, कच्चा तेल, सीसा का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य राजस्थान है। चावल जूट का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। गेहूँ, आलू, दूध का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। तंबाकू, अवरक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम का उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश से है। दलहन या दालें, सोयाबीन, मसाला, हीरा, तांबा, मैंगनीज का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? यह कहा था बोहर ने, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, बोहर। यहाँ पे मूल कण दिया हुआ है और आवेश और खोज करता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 हो जाएगा। इसका खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, आवेश हो जाएगा +1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, मतलब 0 रहता है। इसका खोज जो है चैडविक ने किया था। नील बोहर 1913 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया। जेम्स चैडविक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। W.C. रोटेंजन एक जर्मनी वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक स्कॉटलैंड वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर मैथ का है। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, समीकरण V = U + AT क्या जानकारी देता है? तो ये जानकारी देता है वेग समय एक फंक्शन है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है, अतः चाल बराबर चली गई दूरी बटा समय हो जाएगा। चाल एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर/सेकंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर/सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, निम्नलिखित में किसका कथन है? ये जो कथन है वो कथन है महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। परीक्षा प्रयोगी अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य दिया हुआ। गांधी जी प्रमुख पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के समय कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिनियम की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो यह हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। संविधान में अनुसूची 11 पंचायत और 12 नगरपालिका जोड़कर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया गया, ताकि हर स्तर पर लोकतंत्र पहुंच सके और साथ ही नागरिकों के प्रति जवाबदेही बढ़े। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? तो जगह राजमार्ग है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग करता है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-118 और NH-548 से 5 किलोमीटर लंबाई है, जो क्रमशः यह झारखंड और महाराष्ट्र में है। जल जल परिवहन का एक चिरकालीन एवं महत्वपूर्ण साधन है। जल मार्ग एक पानी का नौगम्य शरीर है। एयरवेज मतलब वायु मार्ग वह मार्ग है जिससे होकर हवाई जहाज एवं हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे को जाता है। जेट एयरवेज भारत की सबसे बड़ी निजी विमान सेवा है। अगला क्वेश्चन, पयोधी शब्द निम्न में किसका पर्यायवाची है? तो हो जाएगा समुद्र का, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पयोधी शब्द के अन्य पर्यायवाची उदधि हो जाएगा, जलधि हो जाएगा, बारिधि हो जाएगा, परावार हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, निधि हो जाएगा, नदी हो जाएगा, अनावर हो जाएगा, पयोनिधि हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा, आवित हो जाएगा, बारिश हो जाएगा, जल धाम हो जाएगा, निरधि आदि हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द यहाँ पे है अपर्यायवाची शब्द। अश्व हो जाएगा घोड़ा, आंसू भी मानक, तुरंग घोटक हो जाएगा, रवि पुत्र हो जाएगा आदि। अहंकार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दम्भ हो जाएगा, गर्व हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, दर्प हो जाएगा, मद, घमंड, मान हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा नव, अनंत, अभ्र, पुष्कर, शून्य, तारावत हो जाएगा। अंतरिक्ष, फलक, व्योम, खगोल, गगन, अंबर हो जाएगा। क्रांति का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा प्रकाश, आलोक, उजाला, दीप्त, छवि, सुषमा, आभा, प्रभा, छटा, अद्भुति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है? सही कथन चीनी पानी में घुलनशील है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जल में किसी विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु जल में वाष्पन की दर को कम करता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य है। तो ये जो अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, यूके, फ्रांस और चीन है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न 6 अंग हैं। महासभा हो जाएगा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हो जाएगा। महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व में लघु सदन भी कहा गया है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होता है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हो जाएगा असम, हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा 5%, 12%, 18 और 28%। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई है। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में वर्ष 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम कहते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे तत् प्लस भव हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा, जैसे कि आग, अनाज, कोयला, छाता, चांद आदि। देशज शब्द अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि लोटा, कटोरा, माथा, गड़बड़, लात, चटपट, थप्पड़, बकबक आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इन्हें धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जाने जाते थे। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा हिंदी में लिखित कहानी है। उर्दू में इस कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा वर्ष 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र की भी रचना की थी। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवयित्री थी। उनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रसीम, नीरजा आदि है। अगला क्वेश्चन 35वां नंबर क्वेश्चन मैथ का है, तो मैथ का क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन रखते हैं, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सन 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीवाद के सिद्धांत की 3 आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ तथा द्वितीय एवं तृतीय खंड का संपादन तथा प्रकाशन उनके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजेलस द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स के अन्य पुस्तक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और मजदूरी, श्रम और पूंजी हो जाएगा। रूसो पहला शिक्षा शास्त्री है जो सार्वजनिक शिक्षा पर जोर देता है। रूसो की पुस्तक के नाम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। बार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, अमरवेल किसका उदाहरण है? तो अमरवेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अमरवेल एक पर्वतारोधी और कुल परजीवी है। इसमें उचित पत्तियां या जड़ नहीं होती है, लेकिन केवल तने होते हैं, जिसके माध्यम से यह पोषक तत्वों और पानी को निकालने के लिए मेजबान पौधे पर चढ़ जाता है। चट्टान पर उगने वाले पादप को शैलोद्भिद कहते हैं। शकरकंद कवलबुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यह
अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सुपरवायरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रुप है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। तो ये रहा था यहाँ पे कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण और टैरिफ नीति। ऑप्शन सी आंसर था, ए और बी दोनों। ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, विदेशी शासन की स्थापना, इन सब कारणों का नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज़ों की शोषणकारी तथा भेदभाव मूलक नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा वे गांव में जाकर खेती करने लगे। अगला क्वेश्चन, बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो ये मोटापा होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। लार में उपस्थित इमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 4 अगस्त 2009 को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 के क्लॉज ए के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है और मूल अधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में उल्लेखित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, अतः सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। किसी नदी, सागर, तालाब अथवा झील के किनारे स्थित जमीनी भाग को तट कहा जाता है। यह भाग जलीय तथा सूखे भूभाग के बीच सूखे भाग में स्थित होता है। द्वीप स्थल खंड ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो कर्मचारी रेफरल योजना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये सारे योजना किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 से लागू किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1958 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। तो कहलाता है प्रस्वेदन कहलाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, प्रस्वेदन। निर्जलीकरण, जिसे अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहते हैं, शरीर में पानी की कमी का परिणाम होता है। डिहाइड्रेशन तब पैदा होती है जब शरीर से निकलने वाले पानी पसीना, मल या मूत्र के रूप में दिन भर में ली जाने वाली पानी की मात्रा से अधिक हो जाती है। आसवन, किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। तो एप्लीकेशन का हो जाएगा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन यह शब्द अप्लाई प्लस
TION से निर्मित है। इसका वर्ब फॉर्म अप्लाई होता है, लगाना, आवेदन करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड अफेक्शन। अफेक्शन का हो जाएगा अफेक्सिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अफेक्शन जो है और नाउन है, नाउन अफेक्शन मतलब प्रेम लगाव, इस शब्द का एडजेक्टिव रूप हो जाएगा अफेक्सिनेट मतलब स्नेहशील हो जाएगा। अन्य शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच इस प्रकार है। अफेक्ट जो वर्ब है, अफेक्ट का मतलब असर डालना होता है। अफेक्सिनेटली वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रेम पूर्वक होता है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि का सही विलोम है। वृद्धि का सही विलोम क्षय हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, ज़्यादा, विकास आदि होता है, जबकि क्षय का अर्थ घटना, कम होता है। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ग्रुंट हो जाएगा। आई एम एवर्स टू तो हो जाएगा आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। इट इज़ नॉट इजी तो यहाँ पे लग जाएगा टू प्लीज ऑल पीपुल, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक अधातु है। तो अधातु हो जाएगा एफ हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। एफ मतलब फ्लोरीन जो है वो अधातु है। पानी, हवा, पौधा और जानवरों में फ्लोरीन की थोड़ी मात्रा स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है या आवर्त सारणी के सप्त समूह का प्रथम तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान है। फ्लोरीन हड्डियों की मजबूती के रख रखाव के लिए आवश्यक है। फ्लोरीन दांत क्षय से भी हमारी रक्षा करता है। धातुएं समानता चमकदार, आघातवर्धक तथा तन्य होती है, जैसे सोडियम, Na, लोहा, Fe, पोटेशियम के इत्यादि हो जाएगा। अपवाद में हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ता का उच्चारण होता है। ता का उच्चारण जो है वो दांत से होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वर्ण है उच्चारण स्थान। का खा गा गा अंगा का जो उच्चारण होता है कर्ण से होता है। जैसे इया का जो होता है उच्चारण स्थान तालु से होता है। टा डा ना का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। ता था दादा ना का दांत हो जाएगा और हो जाएगा। पाफा मा ओठ हो जाएगा, ओठ से उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो जगह अरावली है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं जो बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित रूप में विद्यमान है। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, जो सतपुड़ा से भ्रंश घाटी द्वारा अलग होती है। सतपुड़ा भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था। तो हुआ था 21 जनवरी 2004 को हुआ था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को हुआ था। इसका शुभारंभ भारतीय कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। इसका उद्देश्य किसानों के प्रश्न का उत्तर देना है। उनकी अपनी भाषा में यह कॉल सेंटर देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में है। इसका टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1551 या 180 1551 पर संपर्क कर खेती से जुड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है शिवालिक कहा जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। शिवालिक हिमालय को उप या ब्राह्मा हिमालय भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इसका निर्माण बृहद या लघु हिमालय से लाए गए मलबों से हुआ है। शिवालिक हिमालय के गिरिपद भाग में लंबवत घाटी है जिन्हें दून कहते हैं, जैसे हो जाएगा देहरादून, हरिकी दून हो जाएगा, पाटली दून हो जाएगा, कोटली दून हो जाएगा। ये शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच की घाटियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श ईंधन वह है जो
जो यहाँ पे सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाले हों। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है। आदर्श गैस की संकल्पना उपयोगी है क्योंकि आदर्श गैस नियम का पालन करती है, जो एक सरलीकृत एवं सुविधाजनक समीकरण है। आदर्श गैस का समीकरण हो जाएगा PV = NRT होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है, तो ये हो जाएगा 33 हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मानक हिंदी वर्णमाला, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर्ण प्लस 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर्ण प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। स्वर आ ई उ री ए औ आ ये सब है। कुल 10 प्लस 13 हो जाएगा। व्यंजन जो हो जाएगा व्यंजन यहाँ पे हो जाएगा कवर्ग में क ख का अंग आ जाएगा, चवर्ग में च से इं, टवर्ग आ जाएगा, तवर्ग पवर्ग ये सब आ जाएगा। अतः अस्थ हो जाएगा यहाँ पे यार अलावा हो जाएगा सा संयोजक सा ये सब और हा हो जाएगा। संयुक्त हो जाएगा यहाँ पे छात्राज्ञा और श्री, कुल 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 56। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? तो ये कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में हुआ था। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापुंग अथवा सिद्रावाग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ये मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हर भाग सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा को शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका अंग में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक किया जाता है घास का अध्ययन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मृदा का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है। कवकों के अध्ययन माइकोलॉजी कहलाते हैं। एंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क फ्रांस के थे एवं ट्रेबिरेंस जर्मनी के थे नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है क्लोरीन का और ओजोन का। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन Cl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में उपयोग करते हैं। आयोडीन को कीटाणुनाशक के रूप में, औषधियों के उत्पादन में, टीचर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में उपयोग करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को अवकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, स्टोरेज बैटरी में उपयोग करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। तो कहलाता है किण्वन कहलाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किण्वन जैविक प्रक्रिया में शर्करा के अणुओं को ईस्ट और जीवाणु जैसे कुछ रोगाणुओं की मदद से
इथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, एल्कोहल किण्वन कहलाता है। यह एक अवायवीय प्रक्रिया है, यानी यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं। यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किसके ओर बहती है? तो ये बहती है समुद्र की भूमि की ओर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भारत की पर्वतीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा कराती है। इसे मानसून प्रस्फुट कहा जाता है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पूर्व मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासीनाम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मानव की खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती है, जबकि खोपड़ी और उनसे जुड़ी हड्डियाँ मिलकर सिर में 29 हड्डियाँ होती है। मानव खोपड़ी में 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपाल की सभी अस्थियाँ सभिनों के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियाँ चेहरे को बनाती है। 6 अस्थियाँ कान को तथा हृदय नामक एक अस्थि होती है। मनुष्य का कशेरुकदंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 मैथ का देखते हैं। यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन डी आंसर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है तथा विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। हेनरी प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। ताप का मात्रक केल्विन है। कोण का मात्रक रेडियन है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन, भार पेट में कौन सा समास है? भार पेट में अवयवी भाव समास है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पदों की प्रधानता के आधार पर पूर्व पद प्रधान होता है अवयवी समास का। उत्तर पद प्रधान हो जाता है तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु समास का। दोनों पद प्रधान हो जाएगा द्वंद्व समास का। और दोनों पद अप्रधान हो जाएगा बहुव्रीहि समास का। कोई तीसरा पद प्रधान नहीं। अवयवी भाव समास जिसका पहला पद प्रधान या अव्यय हो, जैसे प्रतिदिन, अजन्म, प्रतिकूल, हाथों हाथ, यथासंभव इत्यादि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। गंगा नदी देश की सबसे लंबी एवं पवित्र नदी है। यह गंगोत्री हिमानी से शुरू होकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी नदी आपस में मिलती है। गंगा नदी बंगाल में पद्मा के नाम से बहती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। अगला क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द महान हो जाएगा, महान महती हो जाएगा। विद्वान का विदुषी हो जाएगा। नेता
का स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा साधु साध्वी, लेखक लेखिका, भिक्षु भिक्षुनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोलियो और चेचक रोग होता है तो होता है विषाणुओं के संक्रमण से। विषाणु मतलब वायरस के संक्रमण। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जो नास है साल का तथा 1962 ईस्वी में पोलियो ड्रॉप्स की खोज अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो हो जाएगा राजस्थान, हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक है। राजस्थान में ही अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। थार मरुस्थल राजस्थान में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश 17 हो जाएगा, मिजोरम में 52 हो जाएगा और सिक्किम 86, मणिपुर 115 तथा नागालैंड 19 हो जाएगा। 119। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन होता है तो ये होता है जाइलम द्वारा। जा से जाइलम और जा से जल, तो जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। संवहनी पादपों में 2 प्रकार के परिवहन उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत ही फ्लोएम होता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना है। वृक्ष के आधार के पास से उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जाइलम का मुख्य कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। पत्तियों से पौधे के अन्य मार्गों तक भोजन और अन्य पोषक तत्वों में ले जाना फ्लोएम के मुख्य कार्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 71 इंग्लिश का, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन का हो जाएगा अफेक्शनेटली हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध मतलब बॉन्ड है। तो इसमें होता है एकल बंध होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैस में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग मोटर टायर हो जाएगा, छपेखाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम आता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थिप। तो इसका हो जाएगा थिप्स हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 जो मैथ का है, 75 की मैथ का है। तो देखते हैं हम 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। तो हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। लक्षद्वीप वे मालाबार तट के मध्य अवस्थित है। यहाँ के मुख्य भाग मालयम बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। तथा गति के प्रथम नियम के चलते होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। भौतिकी के पिता ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम में यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो
वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके उदाहरण निम्न है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे मैथ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? तो पाया जाता है नींबू में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जबकि टाइट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है तथा केला में भी टाइट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, परिधि शब्द का समानार्थी है। तो इसका समानार्थी हो जाएगा परिमाप, हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। समानार्थी शब्द समान या एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अमृत का हो जाएगा सुधा, सोम, पीयूष, अमीष, और हो जाएगा जीवनोदक हो जाएगा आँख का नेत्र, दिग्र नयन, लोचन चक्षु, अच्छी अम्बक हो जाएगा दृष्टि, विलोचन हो जाएगा। नदी का हो जाएगा सरिता, तटनी हो जाएगा तरंगिनी हो जाएगा निर्मिनी हो जाएगा अपगा, निमन गा हो जाएगा कुलंग, कस्सा हो जाएगा अश्व, घोड़ा हाय, तुरंगबाजी, घोटक, सौद हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द पवन, वायु, समीर, वात, वायर हो जाएगा प्रकंपन, समीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गिरता है नर्मदा नदी में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक वृंश घाटी है जिससे होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर एवं नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 98,796 वर्ग किलोमीटर है। वृंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुआरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया। इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं वाष्प बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस से अंकित किया जाता है तथा इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर प्रभाव पड़ेगा या √2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? तो किया जा सकता है विकृति जानने के लिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हृदयघात और उच्च रक्तचाप से बचने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट-16 कोबाल्ट का रेडियो आइसोटोप है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है तथा इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। तो वो जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन
सी आंसर हो जाएगा। केल्विन पैमाने में हिमांक 273 एवं भाष्य बिंदु 337 केल्विन है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 4 पैमानों में संबंध C-0 बराबर 100, C-32 बराबर 180, R-0 बराबर 80, K-273 बराबर बटा 100। अगला क्वेश्चन, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो ये करता है विकिरण द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। विकिरण विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, तो होता है ब्यूटेन, होता है। ऑप्शन डी आंसर है। जीवाश्म ईंधन में स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस ही है। प्राकृतिक गैस में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक को मिला देते हैं, ताकि इसके रिसाव को इसके गंध से पहचान लिया जाए। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय में कार्बोनिक अम्ल, अंगूर केला इमली में टाइट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल एवं नींबू तथा नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में टाइट्रिक अम्ल होता है। खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग करते हैं। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है, तो हो जाएगा 75%। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। सोना का रासायनिक नाम ऑरम Au होता है, जिसका परमाणु संख्या 79 होता है, जबकि चांदी का रासायनिक नाम अर्जेंटियम Ag होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। आयरन पाइराइट Fe2 को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरेसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरो और बासवर्ड ने की थी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा और ट्राइटियम हो जाएगा। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, तो निकलती अमोनिया गैस। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ शरीर में पेशाब में 95% पानी और 5% अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में पोटेशियम और नाइट्रोजन होते हैं। अगर यह आपके शरीर में अधिक हो तो आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। यह जल में आसानी से घुलनशील है।
अमोनिया का उपयोग बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यूरिया में विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। N2O की खोज जो है प्रिस्ली ने 1772 में किया था। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रिस्ली ने 1793 ईस्वी में की। नाइट्रस ऑक्साइड एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। तड़ित के कारण भी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के प्रति से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो ये होता है अन्य हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है CaSO4 से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है। आर्द्र जल वियोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इसे मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसका सूत्र CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो जगह कास्टिक सोडा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में एवं कारखाने को साफ करने में होता है। NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 बारूद बनाने में उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2 का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, जिस वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, वह दर्पण है। वह जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाए जाने का वाला दर्पण है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में इसका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण में प्रयोग दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कुछ सीमा तक वस्तु की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है। यह विशेषता कहलाती है। यह विशेषता प्रत्यास्थता कहलाती है। ऑप्शन सी आंसर होता है। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करती है तथा बल हटा लेने पर पूर्वावस्था में आ जाता है। प्रत्यास्थता की सीमा विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। प्रत्यास्थता का अयंग मापक प्रतिबल और विकृति के अनुपात को पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। तो यह हो जाएगा 50%। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री तक ताप होना चाहिए तथा 60 से 65% आर्द्रता होनी चाहिए। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। इसके अलावा अन्य आर्द्रता मापी यंत्र भी होते हैं जिन्हें डाइन डेनियल तथा रेनो के नाम से जानते हैं। निश्चित तापमान एवं आयतन पर वायु में आर्द्रता अथवा नमी धारण करने की एक अधिकतम क्षमता होती है। इसे आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ताप के पैमाने की इकाई जो है वो हो जाएगा सेल्सियस है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इसमें निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल 115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। 0 के बराबर हो जाएगा -200, मतलब 0 केल्विन बराबर हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस एवं 273.15 डिग्री 273.15 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पारा तापमापी लगभग 39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा हस्तांतरण होती है उसे ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो ये होता है Cu मतलब कॉपर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जल योजित कॉपर सल्फेट नीला होता का रासायनिक सूत्र CuSO4 है। जिंक सल्फाइड ZnS का रंग सफ़ेद होता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो खाद्य पूरक के रूप में होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो इस जगह पीटवा इस्पात में। ऑप्शन डी आंसर है। पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% रहती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। ढालवा लोहा में कार्बन की मात्रा लगभग 3.5 से 4.5% तक होती है। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। इसमें आयरन की प्रतिशतता अधिक होती है। तांबा या सोल्डर मिश्र धातु में सीसा 68% और टीन 32% होता है। जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता निम्न पाई जाती है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यहाँ हेमाटाइट लौह का खनन किया जाता है। इस्पात लोहा कार्बन तथा अन्य कुछ तत्वों का मिश्र धातु है। इनकी तन्य शक्ति अधिक होती है। इसमें कम गलनांक वाली उच्च कार्बन सामग्री होती है। एक ख़त्म हो गया आपका 32 नंबर सेट ख़त्म हो जाएगा। अगला सेट है 33वां नंबर सेट ही जल्दी आएगा। तो इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।